निफ्टी पर से उसकी खुद की स्ट्रैटेजी पर। कल की एक्सपायरी सेशन आपकी स्क्रीन पे बढ़िया मूव्स थे। पूरे हफ्ते हर दिन मेंशन हुआ था ये बाजार का टेक्सचर गिरावट में खरीदारी करने का है, और वो टेक्सचर ब्यूटीफुली वर्क करा। कल सुबह जब हम दोनों की चर्चा हो रही थी तब कहा गया था कि 800 से 750 का मेरा बाय जोन। बिल्कुल। मुझे उसके नीचे के टिक्स मिले। 17,700 का स्टॉप लॉस प्लेस करने को बोला गया था, कोई वायलेशन उसका नहीं हुआ और बंद हुआ 17,900 के ऊपर जाके। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी और वो लेवल्स ब्यूटीफुली वर्कआउट करे। आपने दूसरी चीज उसमें कही थी 17,900 के ऊपर टिके तो हम फिर तेजी की तैयारी कर सकते हैं और कॉल के थ्रू राइड कर सकते हैं। 17,900 के ऊपर के टिक के साथ हम मई का आगाज कर रहे हैं। कैसे अप्रोच करूं अब इस मार्केट को? स्टॉप लॉस ट्रेल करना है सिर्फ अब इस मार्केट में। अब देखिए ये मार्केट अब आपको अपने आप बाहर निकालेगी। खुद बाहर नहीं निकलना है इस मार्केट में। खुद बाहर निकलेंगे तो फिर आप रिग्रेट करेंगे। मार्केट कैसे बाहर निकालेगी? आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के। कभी ना कभी तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा, वो लगने दीजिए। पेशेंस का गेम है ये इस मार्केट में, क्योंकि असल में प्रॉब्लम क्या होती है ना आशीष, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ अपने दर्शकों को, ज़्यादातर ट्रेडर्स जो है प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और लॉस में बने रहते हैं। मतलब इवन डिलीवरी वाली ट्रेड्स में भी और स्टॉक फ्यूचर्स की ट्रेड्स में भी। जबकि मार्केट का मैसेज बहुत क्लियर होता है कि आप एक बार प्रॉफिट में आ जाए तो उसको ट्रेल करें, प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड्स को कैरी करिए और लॉस मेकिंग ट्रेड्स को कट करिए। वो टफ होता है, मतलब साइकी होती है लोगों की। एक बार आपने कोई स्टॉक ले लिया, वो नीचे आ गया, अब तो मैं जब तक मेरा रेट नहीं आ जाएगा मैं तभी निकलूंगा। सबसे ज़्यादा पैसा वहीं डूबता है। और एक बार ग्रीन दिख गया तो अरे बुक कर लो, कहीं चला ना जाए, वो फिर बहुत जल्दी आप बुक कर लेते हैं। स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहिए। स्टॉप लॉस ट्रेल करने का तरीका बता देता हूँ मैं आपको। पिछले दिन का लो, एग्जैक्ट लो नहीं, थोड़ा वो मतलब उस दिन के लो का जोन। अब मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ ब्यूटीफुली। देखिए, आप पिछले 5 दिन का लो देखिए और समझिए पोजिशनल ट्रेडर अगर आप रहे होते तो मार्केट ने एक बार भी आपको पिछले 5 दिन में ट्रेड से बाहर नहीं निकाला होता। आप ये पिछले 5-6 दिन का लो देखिए। 27 अप्रैल का लो, कल का लो 17,797, उससे पिछले दिन का लो 17,711, उससे पिछले दिन का लो 17,716। ठीक है, 4-5 पॉइंट का फर्क है। जैसे मैं कह रहा हूँ 4-5 पॉइंट में इतना फर्क नहीं होता, वो 20-25 पॉइंट का आपको मार्जिन रखना पड़ता है। उससे नीचे का लो 17,612 और उससे पहले का लो 17,553। कहने का मतलब क्या है, अगर आपने 20 से 21 अप्रैल को बाय किया और उसके बाद प्रीवियस डे लो को स्टॉप लॉस लगा दिया आपने, उसके बाद अगले दिन आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ उसी पोजीशन को कैरी किया। नई पोजीशन लेने की भी जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ पुरानी पोजीशन कैरी करनी है आपको। नई पोजीशन लेके भी कितना 40-50 पॉइंट ही बनाएंगे ना। यहां तो आपको मार्केट 60-70 पॉइंट रोज के दे रहा है। प्रीवियस डे लो का स्टॉप लॉस, अगले दिन आपने प्रीवियस डे का स्टॉप लॉस लगाया होता, निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर, उसके अगले दिन सिर्फ 5 पॉइंट का डिक्लाइन आया, लेकिन ठीक है, वो ट्रेडर समझते हैं उतना ले सकते हैं आप लॉस। और कल का जो लो है परसों के लो से और करीब करीब 80 पॉइंट ऊपर। और आज जिस तरीके से एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है, अगर 100 पॉइंट का गैप अप हो गया और अगर हम वहां से ज्यादा गिरे नहीं, तो जो आज का लो है वो एक गुड चांस है कि कल के लो से भी और 80-90 पॉइंट ऊपर होगा। तो ये हो गई आपकी स्ट्रैटेजी। अब ये तो हो गई स्ट्रैटेजी जो ऑलरेडी पोजिशनल लॉन्ग्स हैं उनके लिए, लेकिन ज्यादातर व्यूअर्स नहीं होते हैं। ज्यादातर व्यूअर्स रोज के ट्रेडर्स होते हैं, उनको रोज का एक स्ट्रैटेजी होता है, उसके हिसाब से अप्रोच करते हैं मार्केट को। नॉर्मली एक सीरीज जो स्ट्रांग होती है, और एक चीज हमने और डिस्कस की थी आशीष, कि अगर सीरीज का हाई आप निकालते हैं एक्सपायरी वाले दिन तो आप एकदम हाईएस्ट पॉइंट पे जाकर बंद होते हैं। कल एग्जैक्टली निफ्टी ने वही किया। और नॉर्मली अगला दिन सीरीज का एक स्ट्रांग सीरीज के बाद पॉजिटिव होता है और उस दिन का हाई जो होता है वो फिर बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। आज का जो हाई बनेगा वो अगले हफ्ते एक रेजिस्टेंस रहेगा मार्केट के लिए। अगर वो निकालेगा निफ्टी तो और बड़ी तेजी होगी, लेकिन अगला बड़ा रेजिस्टेंस क्या है? 18,032। और मुझे लग रहा है कि 18,032 के ऊपर अगर आप क्लोज हो गए तो फिर मार्केट में और 400-500 पॉइंट आपके लिए ओपन हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि वन वे तेजी हुई है, एक मैं आपको एक प्रॉफिट टेकिंग जोन, पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग जोन बता देता हूं आज का, 18,025 से 18,075। क्यों? क्योंकि इस जोन में मार्केट पिछली बार अटका था, 18,032 पर निफ्टी आकर अटका था। तो इसके लिए एक बार यहां पर अगर आप चाहें तो प्रॉफिट बुक करके थोड़ा साइड हट जाएं और देखें कि फिर 18,032 के ऊपर सस्टेन कर रहा है नहीं कर रहा है। सस्टेन कर रहा होगा तो आप री एंटर कर सकते हैं, सस्टेन नहीं कर रहा होगा तो एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग यहां पर कर सकते हैं। फ्रेश बाय जोन कहां है आज के लिए? और रोज बाय जोन हमारा ऊपर आ रहा है 17,850 से 17,900। आप कहेंगे कि ये तो काफी मतलब चांसेस कमी है इसके आने के, क्योंकि गैप अप हो जाएगा। गैप अप हुआ तो आप बाय नहीं कर सकते, फिर आपको फ्रेश इंट्राडे के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वो 17,790 का स्टॉप लॉस जो कि कल का लो है उससे 7 पॉइंट नीचे। और इंट्राडे सेल्स में बता चुका हूं, सेलिंग स्ट्रिक्टली इंट्राडे करिए 18,025 से 18,075 और उसमें एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए 18,100 का। बिल्कुल ठीक, बढ़िया।